24 घंटे के दौरान 3,138 अफराद कोरोना वायरस में मुब्तला। मरीजों की तादाद 1,98,883 हो गई। एक दिन में मजीद 74 अफराद जाँ बहक। मुल्क भर में अमवात 4,035 तक जा पहुंची। सिंध में 76,318, पंजाब 72,880, खैबर पख्तूनख्वा 24,943, बलूचिस्तान 10,116 और इस्लामाबाद में 12,206 मरीज ज़ेरे इलाज हैं। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में रिकॉर्ड इजाफा। पेट्रोल 5, 10, 15 नहीं पूरे 25 रुपये 58 पैसे महंगा हो गया। पेट्रोल की नई कीमत 100 रुपये 10 पैसे मुकर्रर। हाई स्पीड डीजल 21 रुपये 31 पैसे महंगा। नई कीमत 101 रुपये 46 पैसे मुकर्रर। मिट्टी के तेल की कीमत में 23 रुपये 50 पैसे इजाफा। अब 59 रुपये 6 पैसे में मिलेगा। नई कीमतों पर फरोख्त जारी। ऑपोजिशन लीडर ने पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे को बजट से पहले मिनी बजट करार दे दिया। हुकूमत पर कड़ी तनकीद। कहा चीनी के बाद पेट्रोल माफिया भी जीत गया। हुकूमत नहीं चाहती कि अवाम का चूल्हा जले। बिलावल भुट्टो की भी मजम्मत। कहा इमरान खान ने पेट्रोल सस्ता करके जखीरा करवाया और फिर महंगा करके माफिया को फायदा पहुंचाया। अवाम की जेबों पर डाका डालकर डूबती मईशत को सहारा नहीं दिया जा सकता। अवाम भी फैसले से नाला। कोरोना वबा ने दुनिया भर की मईशतों को मुतासिर किया। इसी वजह से पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में नजरसानी करना पड़ी। विफाकी वज़ीर इत्तलात सेनेटर शिबली फराज का ट्वीट। कहा आलमी सतह पर पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में ऐसा इजाफा नहीं देखा। ताहम खित्ते के दीगर ममालिक की निस्बत पाकिस्तान में कम इजाफा हुआ। अवाम की फलाह पहली तरजीह है। उन्हें रिलीफ देने की कोशिश करते रहेंगे। वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी ने सिख बरादरी को खुशखबरी सुना दी। ट्वीट किया जैसे जैसे पूरी दुनिया में इबादत गाहें खुल रही हैं वैसे ही महाराजा रंजीत सिंह की बरसी के मौके पर 29 जून को करतारपुर साहब राहदारी को तमाम सिख यात्रियों के लिए दोबारा खोलने की तैयारी कर रहे हैं। करतारपुर राहदारी को दोबारा खोलने के हवाले से भारत को भी मतला कर दिया गया है। इकट्ठे थे, इकट्ठे हैं और इकट्ठे रहेंगे। वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार और स्पीकर पंजाब असम्बली चौधरी परवेज़ इलाही का मुलाकात में अज़्म। कहा अवाम को रिलीफ देने के मिशन में किसी को रुकावट नहीं डालने देंगे। अवामी खिदमत का सफ़र मज़ीद तेज़ी से आगे बढ़ाएंगे। वज़ीर आला पंजाब ने कहा अपोजिशन ने कोरोना समेत हर नाजुक मौके पर सियासी पॉइंट स्कोरिंग की। चौधरी परवेज़ इलाही बोले टैक्स फ्री बजट पेश करने पर वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार और उनकी टीम मुबारकबाद की मुस्तहिक है। जमात इस्लामी के साबिक अमीर सैयद मुनव्वर हसन तवील अदालत के बाद इंतकाल कर गए। कराची के प्राइवेट अस्पताल में गुज़श्ता कई रोज़ से ज़ेरे इलाज थे। नमाज जनाजा आज नमाज ज़ोहर के बाद कराची में अदा की जाएगी। सैयद मुनव्वर हसन ने 1968 में जमात इस्लामी में शमूलियत इख्तियार की। 2009 में चौथे अमीर मुकर्रर हुए। सदर मुमलिकत आरिफ अलवी, वज़ीर आज़म इमरान खान, अपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ समेत सियासी और मजहबी रहनुमाओं का इजहार अफसोस। वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत मुज़फ़्फ़राबाद में अहम इजलास। आज़ाद कश्मीर में कोरोना की सूरत हाल और तरक्याती मनसूबों में पेशरफ्त का जायज़ा लिया। इमरान खान बोले कोरोना की वजह से मईशत पर इंतहाई मनफी असर पड़ा। वज़ीर आज़म की किसान इत्तेहाद के वफ़द से भी मुलाकात। इमरान खान ने कहा ज़रई शोबे की तरक्की हुकूमत की अव्वलीन तरजीह है। हुकूमत किसानों की सहूलत के लिए हर मुमकिना इक़दाम उठाएगी। हुकूमत को टफ टाइम देने के लिए अपोजिशन मुतहर्रिक। चेयरमैन पीपल्स पार्टी के नून लीग और JUI से राबते।
बिलावल भुट्टो का शहबाज शरीफ को टेलीफोन। मुल्की मसाइल के हल के लिए APC जल्द बुलाने पर मुशावरत की। चेयरमैन पीपल्स पार्टी ने अपोजिशन लीडर की खैरियत भी दरियाफ्त की। बिलावल भुट्टो का मौलाना फजलुर रहमान से भी राबता। आइंदा हफ्ते APC बुलाने पर गुफ्तगू की। दोनों रहनुमाओं का बजट मुकम्मल मुस्तरद करने पर इत्तेफाक। बिलावल भुट्टो ने कहा, पाकिस्तान के अवाम गरीब दुश्मन बजट को मुस्तरद कर चुके हैं। मुल्की आइन पर हमलों को किसी सूरत बर्दाश्त नहीं करेंगे। कराची में फिल्मी अंदाज में गाड़ी छीनने की वारदात। CCTV फुटेज सामने आ गई। फुटेज के मुताबिक मुलजिम ने पहले मोटरसाइकिल से रास्ता ब्लॉक किया। गाड़ी रुकते ही करीब मौजूद 2 मुलजिम गाड़ी में सवार हुए और गाड़ी छीनकर आसानी से फरार हो गए। रावलपिंडी के इलाके थाना जातली में 3 मासूम बच्चों को बेदर्दी से कत्ल करने वाला मुलजिम बाप गिरफ्तार। मुलजिम को रेलवे पुलिस ने रोहड़ी से गिरफ्तार किया। पुलिस जराये के मुताबिक मुलजिम ट्रेन के जरिए कराची जा रहा था। जातली पुलिस ने अहलिया के बयान पर मुकदमा दर्ज कर लिया। मुलजिम 3 बेटों को कत्ल करने के बाद लाशें पेटी में छुपाकर घर से फरार हो गया था। रहीम यार खान में टिड्डी दल की फसलों पर यलगार। टिड्डी दल के हमले से कपास, जवार, लीमू और चारे की फसलें तबाह हो गईं। दर्जनों देहात मुतासर। टिड्डी दल के गौल मुख्तलिफ इलाकों में परवास कर रहे हैं। मकामी अफराद अपनी मददात के तहत टिड्डी दल को भगाने की कोशिशों में मसरूफ हैं। रहीम यार खान और हारूनाबाद की 2 नहरों में शगाफ पड़ गए। हेड बंगला शेखा के करीब रहीम यार खान ब्रांच नहर में 15 फुट चौड़ा शगाफ पड़ने से सैकड़ों एकड़ पर फसलें और आम के बागात ज़ेरे आब आ गए। हारूनाबाद की नहर 3R में शहीद चौक के करीब 50 फुट चौड़ा शगाफ पड़ा। 10 रोज में नहर में पड़ने वाला ये दूसरा शगाफ है। अस्सलामुअलैकुम। एक्सप्रेस न्यूज़ के साथ मैं हूं आयशा सलमान। हेडलाइंस आपने जानी, खबरों की तफसील एक ब्रेक के बाद। मुल्क भर में कोरोना वायरस के वार जारी है। गुज़श्ता 24 घंटों में 3138 अफराद कोरोना वायरस का शिकार हो गए। मुल्क में मरीजों की तादाद 1,98,838 हो चुकी है। सिंध में कोरोना मरीजों की तादाद 76,318 तक पहुँच गई। पंजाब में 72,880 मरीज हैं। खैबर पख्तूनख्वा में 24,943 और बलूचिस्तान में 10,116 केसेस रिपोर्ट हो चुके हैं, जबकि मुल्क भर में जाँ भाग अफराद की तादाद 4,035 हो गई। हुकूमत ने आवाम को रिलीफ देने की बजाय पेट्रोल बम गिरा दिया। वजारत खजाना ने पेट्रोल की कीमत में रिकॉर्ड 25 रुपये से ज़्यादा का इजाफा कर दिया। रातों रात पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें बढ़ने पर शहरी बेबसी की अमली तस्वीर बने हुए हैं। रिपोर्ट कर रहे हैं तालिब फरीदी। वायरस और महंगाई से परेशान अवाम को हुकूमत का एक और झटका। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में रिकॉर्ड इजाफा। पेट्रोल की कीमत एक मरतबा फिर सेंचुरी क्रॉस कर गई। हुकूमत की तरफ से जारी करदा नोटिफिकेशन के मुताबिक पेट्रोल 25 रुपये 58 पैसे फी लीटर महंगा, नई कीमत 100 रुपये 10 पैसे फी लीटर मुकर्रर कर दी गई। डीजल की कीमत 21 रुपये 31 पैसे फी लीटर इजाफे के बाद 101 रुपये 46 पैसे। मट्टी के तेल की कीमत 23 रुपये 50 पैसे फी लीटर इजाफे के बाद 59 रुपये 6 पैसे। लाइट डीजल की कीमत 17 रुपये 84 पैसे फी लीटर इजाफे से 55 रुपये 98 पैसे मुकर्रर की गई है। नोटिफिकेशन में आलमी मार्केट में तेल की कीमतों में इजाफे को पेट्रोलियम मसनूआत की कीमत बढ़ाने की वजह बताया गया है। परेशानी तो हुई है, लेकिन अब सुबह आके पेट्रोल डलवा ली है। हमारे लिए मुश्किल है। मैं तो रिटायर आदमी हूँ, तो हमारा गुजारा जो है ना बड़ा मुश्किल हो गया। हुकूमत ने 1 जून से पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में बड़ी कमी की थी, जिसके साथ ही मुल्क भर में पेट्रोल का बहरान शुरू हो गया था। हुकूमत ने पेट्रोलियम कंपनियों के खिलाफ एक्शन लेने की बजाय एक बार फिर गरीब अवाम पर पेट्रोल बम गिरा दिया। तालिब फरीदी, एक्सप्रेस न्यूज़, लाहौर। वफाकी वज़ीर इत्तलात सेनेटर शिबली फराज का कहना है कि कोरोना वबा ने दुनिया भर की मईशतों को मुतासर किया। अवाम की फलाह पहली तरजीह है, उन्हें रिलीफ देने की कोशिश करते रहेंगे। समाजी राब्ते की वेबसाइट ट्विटर पर एक ट्वीट में सेनेटर शिबली फराज का कहना था कि बैनुल अक़वामी सतह पर पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में ऐसा इजाफा नहीं देखा।
इसी वजह से कीमतों में नज़रसानी करना पड़ी। ताहम खित्ते के दूसरे ममालिक की निस्बत पाकिस्तान में कम इजाफा हुआ। उन्होंने कहा कि कोरोना वबा ने दुनिया भर की मईशतों को मुतासर किया। अवाम की फलाह पहली तरजीह है, उन्हें रिलीफ देने की कोशिश करते रहेंगे। मुस्लिम लीग नून के सदर और कौमी असम्बली में कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ शहबाज शरीफ ने कीमतों में होशरुबा इजाफे को जुल्म करार दे दिया है और मुस्तरद किया। कहा पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में मुल्की तारीख का बुलंद तरीन इजाफा चीनी स्कैंडल पार्ट 2 है। शहबाज शरीफ ने कहा कि पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफा उस वक्त किया गया जब मुल्क में उसकी किल्लत है। चीनी के बाद पेट्रोल माफिया को अवाम को लूटने का लाइसेंस दिया गया। चीनी के बाद पेट्रोल माफिया जीत गया और अवाम हार गए। पेट्रोल के मामले में भी चीनी चोरी वाली वारदात दोहराई गई। पीटीआई हुकूमत ने कौम के साथ घिनौना खेल खेला। अवाम पर होने वाले इस जुल्म के खिलाफ हर सतह पर भरपूर एहतजाज करेंगे।